नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है जिला प्रशासन, इसको कवर करेंगे। इसमें हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें कौन डिस्ट्रिक्ट को लीड करता है और क्या क्या लेवल होते हैं, मतलब जो वहाँ पे ऑफिसर्स काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, उनका क्या क्या लेवल होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो मेनली हम लोग देखेंगे। छोटा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या उनको जिला अधिकारी या जिलाधीश कुछ भी बोल दो आप, तो वो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। सबसे ऊपर की पोस्ट होती है, आप ये समझ लीजिए। और इनका काम क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना। जो आईएएस होते हैं, मतलब यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है ना सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, उसके थ्रू जिनको आईएएस अलॉट होता है तो उसमें वो सबसे पहले एसडीएम की पोस्ट उनको अलॉट होती है। जो शुरुआत के पद होते हैं वो आईएएस को अलॉट होते हैं, तो आईएएस जो बनता है तो उनको एसडीएम की पोस्ट मिलती है और उनको लगभग आप समझ लो 2-3 साल के बाद वो लोग डीएम बन जाते हैं। और जो स्टेट पीसीएस होते हैं तो एसडीएम की पोस्ट उनको भी अलॉट होती है स्टेट पीसीएस के थ्रू, लेकिन इनका प्रमोशन काफ़ी स्लो होता है। मतलब एसडीएम से एडीएम बनने में इनको लगभग 7-8 साल लग जाते हैं और डीएम बनने में फिर आप 4-5 साल मान लो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारे संविधान है उसमें केवल जिला शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है, वो है आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 में ही किया गया है। और वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वहाँ पे प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए। उत्तर प्रदेश में अभी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं। कुछ हम लोग यहाँ पे जिला मुख्यालय देखेंगे और ये वो जिला मुख्यालय हैं जिनके जो डिस्ट्रिक्ट है वो उस हेडक्वार्टर उनके नाम से अलग है। मतलब जैसे आप लखनऊ का देख लो तो लखनऊ का जो जिला मुख्यालय है तो लखनऊ में ही है, कानपुर नगर का देख लो तो कानपुर नगर में ही है, हमीरपुर का हमीरपुर में ही है। तो हम लोग यहाँ पे वो देखेंगे जिनके अलग हैं जिला मुख्यालय, उनके जिला का नाम अलग और जिला मुख्यालय का नाम अलग है। एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक सेम से तो पूछेगा नहीं कि कानपुर नगर का कहाँ पे है, तो कानपुर नगर का कानपुर में है। जो संभल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसका जो जिला मुख्यालय है वो बैजोई है। अंबेडकर नगर का जो जिला मुख्यालय है वो अकबरपुर है और कानपुर देहात का है वो अकबरपुर माती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे आप याद रखना कि जो अंबेडकर नगर है आ से स्टार्ट होता है तो उसका केवल अकबरपुर है और जो कानपुर देहात है उसका अकबरपुर माती है। कुशीनगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पडरौना है। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। भदोही का मंजनपुर है, भदोही का ज्ञानपुर है। भदोही का अब नाम चेंज हो गया है, अब इसको संत रविदास नगर बोलते हैं। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है या नौगढ़, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और सोनभद्र का है वो है रॉबर्ट्सगंज। इतने आप याद रखेंगे काम हो जाएगा आपका। एक पॉइंट आपको याद रखना है सोनभद्र के बारे में कि यह देश का केवल एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो जो 4 जो स्टेट हैं जहाँ से ये सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश का तो डिस्ट्रिक्ट है ये। तो उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो वो 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ऐसे आप याद रखिए, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। तो बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। अब हम लोग जो जिला प्रशासन होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। तो पहला कार्य है कि सरकारी कानूनों और आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना। तो जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया होता है ना,
उसमें जो सरकारी कानून या कोई आदेश आया उनको लागू करवाते हैं। ये जो जिला प्रशासन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे इसको इंग्लिश में। सरकार का भू राजस्व एकत्र करना, जो लैंड रेवेन्यू होता है उसको कलेक्ट करना। इसीलिए आप सुनते होंगे कि कलेक्टर भी बोलते हैं। जो डीएम होता है उसको पुराने टाइम में कलेक्टर की पोस्ट बनी थी, बाद में उसका चेंज किया गया है। जिले की जनता का आधिकारिक कल्याण सुनिश्चित करना। आप ये समझिए कि जो संबंधित जिला होता है तो उसका जो जिला अधिकारी होता है वो उसकी अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि जो उस ज़िले की जनता है उसकी जो समस्याएं हैं उनका वो निराकरण कर सके और वो जो ज़िला है वो तेज़ी से प्रगति कर सके। अगला जो जिलाधिकारी का महत्वपूर्ण कार्य है वो है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। इसके लिए ये लोग जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, जैसे इस समय लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और बनारस 4 जगह उत्तर प्रदेश में लागू है कमिश्नरेट सिस्टम। तो यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। वैसे एसएसपी मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं बड़े ज़िलों में, और छोटे ज़िलों में एसपी होते हैं जिनको आप लोग कप्तान कह सकते हैं। तो उनकी हेल्प से ये लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, मतलब डीएम जो होते हैं ज़िले के। ये मैं जो अगला पॉइंट दिया गया है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि भू राजस्व कलेक्ट करते हैं जिलाधिकारी, इसलिए इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। और जिला कलेक्टर का भारत में सबसे पहले जो प्रयोग है वो जो वारेन हेस्टिंग था ना, गवर्नर जनरल जो था, उसके टाइम पीरियड में 1772 में सबसे पहले ये पोस्ट बनी थी। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1772 में वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। अब एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों बोलते हैं इनको। तो इसलिए मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनमें जो जिलाधिकारी होते हैं उनकी पावर मजिस्ट्रेट की तरह होती हैं, मतलब एक जज की तरह आप समझ सकते हैं, उस तरह से होती है। जिलाधिकारी एक आईएएस या सीनियर पीसीएस अधिकारी होते हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ कि यदि आईएएस ऑफिसर होंगे तो जल्दी प्रमोशन होके बन जाते हैं, और यदि पीसीएस होते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो सीनियर पीसीएस ऑफिसर इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताए वो यहाँ पे लिखे हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और बनारस। इस समय इन 4 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। मतलब यहाँ एसपी एसएसपी नहीं होते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। आपने मूवीज़ में बॉलीवुड में देखा होगा, बोलते हैं ना मुंबई पुलिस कमिश्नर, तो वैसे ही यहाँ पे अब कमिश्नर होते हैं। चारों जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। छोटा टॉपिक है बिल्कुल, यहीं से कहीं से क्वेश्चन बनेगा इसमें यदि बनेगा तो। अब हम लोग देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उसमें डीएम होते हैं और पुलिस आयुक्त कार्यालय होते हैं। पुलिस आयुक्त मतलब एसपी है एसएसपी। तो इनके दोनों के जो होते हैं आईएएस पीसीएस लेवल सेम ही होते हैं, और इनके जो कार्य हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जो डीएम होते हैं ज़िले में इनका विभागीय कार्यालय होता है। दोनों लोग जो कॉमन पीपल होते हैं, जो जनता होती है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। जो डीएम होता है वो राजस्व प्रमुख होता है और विकास गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है। और इनके अंतर्गत एडीएम व अन्य राजस्व अधिकारी काम करते हैं, और सीडीओ और अन्य विभागीय अधिकारी भी काम करते हैं। सीडीओ बोलते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। मुख्य विकास अधिकारी बोलते हैं हिंदी में। पुलिस आयुक्त कार्यालय, पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिनियम 1861, कानून व्यवस्था को ये लोग मेंटेन करते हैं और अपराध पे कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होते हैं और जो पुलिस आयुक्त कार्यालय उसका काम क्या हो गया। अब जिला अधिकारी मतलब यदि कलेक्टर के रूप में कार्य करता है तो क्या क्या कार्य करता है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। भूमि का मूल्यांकन करता है, जो होता है ना कि सरकारी रेट सर्कल रेट इतना चल रहा है, वो यहाँ पे है ये भूमि का मूल्यांकन। भूमि अधिग्रहण, यदि कोई
गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसके लिए यदि भूमि की ज़रूरत होती है तो भूमि का अधिग्रहण का काम है वो जो जिलाधिकारी करते हैं वो कलेक्टर के रूप में इनका मतलब आप बोल सकते हैं। संग्रह का काम मतलब जो लैंड रेवेन्यू है भू राजस्व उसको कलेक्ट करने का कार्य। आयकर, देय राशि, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया आदि का संग्रह करते हैं लोग। और कृषि ऋण का वितरण करते हैं, जो एग्रीकल्चरल लोन होते हैं उनको वितरण करने का कार्य होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज ए कलेक्टर। ये इनके काम हो गए। उप आयुक्त के रूप में मतलब डिप्टी कमिश्नर के रूप में सभी मामलों में विभागीय आयुक्तों को रिपोर्ट। यदि डिप्टी कमिश्नर के रूप में ये लोग काम कर रहे होते हैं तो जो कमिश्नर होते हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा अलग हो गए। जो आप ये समझ लो कि अलग अलग जो मंडल हैं ये वहाँ पे आयुक्त होते हैं। तो वहाँ पे मंडल तो जो उत्तर प्रदेश में है वो 18 ही हैं और ज़िले तो 75 हैं, तो डीएम से थोड़ा ऊपर की पोस्ट हो जाती है। तो ये लोग संबंधित विभागीय आयुक्तों को रिपोर्ट करते हैं यदि ये डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग जिला चुनाव अधिकारी के रूप में। चुनावों में ये जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो इनका चुनाव कराने का कार्य होता है। यह जिले में चुनाव आयोजित करता है या सामान्य विधानसभा या नगर पालिका। सभी सामान्य चुनाव मतलब होते हैं जो लोकल लेवल के, विधानसभा या नगर पालिका इनके चुनाव हो गए। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मतलब सांसद के चुनाव होते हैं तो उसमें ये लोग जो जिला रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं। लास्ट यहाँ पे दिया गया पॉइंट, विभिन्न क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन के कार्य करने के लिए निम्न अधिकारियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को सहयोग दिया जाता है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी बड़ा एरिया होता है तो और भी जो ऑफिसर्स होते हैं कौन कौन इसको सहायता करने के लिए होते हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो मैं बता ही दिया, पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी या एसएसपी होते हैं। अपर जिलाधिकारी एडीएम होते हैं। एसडीएम के ऊपर एडीएम की पोस्ट होती है, उसके ऊपर डीएम होते हैं। तो एडीएम को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ये भी बता चुका हूँ मैं। ज़िले में एक ही होता है मुख्य विकास अधिकारी भी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। उप जिलाधिकारी एसडीएम हो गए और अन्य इसके नीचे की जो पोस्ट के मतलब आप ये समझ लीजिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, इस तरह से। तो ये हो गया आपका जिला प्रशासन टॉपिक पूरा। टू द पॉइंट बताया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए। कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।